हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 17 और आप जानते हो हम जिस स्पीड से चल रहे हैं वो बहुत अच्छी स्पीड है। हम बेटा चैप्टर नंबर आज 6 पर आप पहुंचे हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 किया जिसका नाम था अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, तो आज हम उसी चैप्टर नंबर 6 को आगे कैरी ऑन करने वाले हैं, हम उसको आगे पढ़ने वाले हैं। सर, हमें आपसे एक बात कहनी है। हाँ जी बेटा कहिए। सर, हमें आपसे पढ़ के अच्छा लग रहा है, हमें हर एक बात विद लॉजिक समझ आ रही है। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब इतनी तारीफ करते हो, उसके लिए बच्चे दिल से शुक्रिया। ओके, ठीक है जी। बेटा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 में कुछ भी स्किप हमने नहीं किया, वो हमने कंप्लीट चैप्टर फिनिश किया है। हम बात करें चैप्टर नंबर 4, बच्चे कंप्लीट फिनिश किया है। हम बात करें चैप्टर नंबर 3, जितना किया है वही कंप्लीट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ टर्म्स स्किप की थी, वो टर्म्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में हमारी बच्चे एक्सपेंडिचर की टर्म रह चुकी है, जिसके अंदर 3 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल, रिवेन्यू, डेफर्ड रिवेन्यू। सिर्फ उसकी अलग सी 15 या 20 मिनट की छोटी सी क्लास बना दूंगा, आपका वो वहां कवर हो जाएगा। और हमारा सिर्फ हमारा चैप्टर नंबर 1 अभी नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हमारा हो चुका है। क्लियर है जी? हाँ जी सर, हमें ये क्लियर है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 नंबर 1 नहीं हुआ हमारा, बाकी सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजीएस्ट चैप्टर, वेरी इजी। ये चैप्टर बहुत आसान है, पर जितना आसान उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर आसान इंपॉर्टेंट? हाँ जी बेटा, इस चैप्टर के ऊपर ही आपका पूरा अकाउंट बेस्ड है। कल आपने देखा भी, कल हमने कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। हाथ खड़ा करो जिस बच्चे ने होमवर्क किया है। करो करो, मैं देख रहा हूं। बेटा अगर आप नालायक हो क्या, अभी भी जिसने होमवर्क नहीं किया? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ 3 रूल थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। 10 टाइम्स लिखना था, लर्न करना था। चलो फटाफट मुझे सुनाओ नॉमिनल। जो नॉमिनल रूल था, नॉमिनल अकाउंट था, वो किससे डील करता है? हां जी सुनाओ फटाफट। वेरी गुड सर, नॉमिनल अकाउंट डील करता है इनकम और एक्सपेंस से। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हम कैसे भूल जाएं? इनकम और एक्सपेंस से। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत अच्छा, याद है आपको, वेरी गुड। सबसे इजी कौन सा रूल है जो सारे बच्चों को याद रहता ही रहता है? सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बहुत ही सिंपल सा रूल है जो मेरे हर एक बच्चे को याद रहता है, बीकॉम तक। क्या बोलता है? रियल अकाउंट डील विद एसेट्स, एसेट से डील करता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से डेबिट, क्या? रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है जी? इसके बाद मेरे बच्चे लास्ट, पर्सनल अकाउंट। सर ये अकाउंट हम कभी नहीं भूल सकते, क्यों? क्योंकि नाम में लिखा है पर्सनल, यानी कि पर्सन। पर्सनल अकाउंट डील विद पर्सन्स। पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो बच्चे रियल अकाउंट एसेट से डील करता है। जितनी भी एसेट्स हैं सारी की सारी रियल अकाउंट के अंडर आती हैं।
दो एसेट्स ऐसी हैं जो एसेट तो हैं पर वो रियल अकाउंट में नहीं जाती, वो पर्सनल अकाउंट में जाती हैं। कौन कौन सी? वो है मेरे बच्चे डेटर एंड कैश या बैंक। कैश या बैंक? वेरी गुड, बैंक। मेरे बच्चे ये दोनों आइटम्स एसेट्स तो हैं पर ये पर्सनल अकाउंट में जाएंगी, रियल अकाउंट में नहीं जाएगी। आप सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, अब बच्चे हल्की से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। बताओ क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूं? हाँ जी सर, हाँ जी, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम? सर हमें कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे बच्चे हैं, जितना आपने काम दिया था सारा हमने कर लिया। ओके, अच्छा बेटा अब आपका होमवर्क बहुत इजी होने वाला है, वेरी इजी, बस कर लेना, बहुत इजी, ठीक है? ओके, आइए मेरे नालायक बच्चों, आइए। हाँ जी बच्चे, एक आपने रूल पढ़ा पर्सनल अकाउंट। आपको पता है पर्सनल अकाउंट डील विद पर्सन। बच्चे हमारे तीन तरह के पर्सन होते हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं। एक होते हैं बच्चे नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक होता है बच्चे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन, तो इससे आ जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हम बाद में समझेंगे, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आप फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लो 6.3। हाँ जी, आप सब अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लो 6.3। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। पहले हम समझते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। एक तरह से ये बच्चे देखो, पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सनल। जो तीसरा है ये अभी हम नहीं पढ़ते, ठीक है सर? आइए देखते हैं बच्चे, नेचुरल पर्सन के अंदर, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन से पर्सन आते हैं? ऐसे पर्सन जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, क्रिएशन ऑफ गॉड। कौन से होते हैं नेचुरल पर्सन? आप, मैं, हम सब नेचुरल पर्सनल है, हम सब नेचुरल पर्सन है। कैसे? देखो बच्चे, हमें किसने क्रिएट किया? गॉड ने। वी आर क्रिएशन ऑफ गॉड, क्रिएशन ऑफ गॉड। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, रोहन, सीता, गीता, बबीता, ये सारा क्या है? नेचुरल पर्सन। तो ये आएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। तो बच्चे बस आपने नेचुरल पर्सनल में एक बात याद रखनी है, क्रिएशन ऑफ गॉड। ऐसे पर्सन जो गॉड की क्रिएशन से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल सीता, गीता, राम, श्याम, आप और मैं, टीचर और स्टूडेंट, हम भी बच्चे क्या हैं? क्रिएशन ऑफ गॉड। ये हैं बच्चे नेचुरल पर्सन। आपको समझ आ गए? ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बच्चे इसमें आएंगे आर्टिफिशियल पर्सन जो एक्चुअल में देखने में पर्सन तो नहीं है पर हम उन्हें एज अ पर्सन ही ट्रीट करते हैं। ये होती है बच्चे क्रिएशन ऑफ गॉड। ये क्या है? क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। भगवान की क्रिएशन नेचुरल पर्सन, और जो हमने क्रिएट किया है वो कौन से हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। हम आर्टिफिशियली सामान बना सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल दो सर। ओके बच्चे देखो,
सारी कॉरपोरेट बॉडीज आती हैं इसके अंदर, कॉरपोरेट बॉडीज। क्या होती है कॉरपोरेट बॉडीज? यानी कंपनीज, जैसे रिलायंस, टाटा, मारुति, ये सारी कंपनियों के नाम है ना। आपको याद है ना, कंपनी हो चाहे फर्म हो, इसमें फर्म्स भी कवर हो जाएंगी, जैसे लॉजिकल एकेडमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है। कहने का मतलब देखो बच्चे, हमने पढ़ा है बिजनेस और एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट एंटिटी, ऑनर इज डिफरेंट एंटिटी। दोनों को अलग अलग एंटिटी, अलग अलग पर्सन मानना है, पता है आपको। तो जो ओनर है वो है नेचुरल पर्सन, और जो बिजनेस है हमने उसको पर्सन ही माना ना, तो बच्चे बिजनेस कौन सा होगा? आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, हमारी क्रिएशन है। बिजनेस को भगवान नहीं बनाता, हम बनाते हैं। तो बच्चे जितनी भी कंपनी, जितनी भी फर्म्स हैं, उन सबको हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर लेना है। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी कौन सा पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल। तो जितने भी कंपनीज हैं वो एक अलग से पर्सन ट्रीट होंगी, ये आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मेरे बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे इसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपको ये बातें समझ आती हैं? हाँ जी सर, हमें ये बातें समझ आती हैं। बच्चे देखो क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो किसी और को रिप्रेजेंट करे, ठीक, ओके। एक एग्जांपल समझते हैं, शायद आपको बात समझ आ जाए। मेरे बच्चे, एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर देश की बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाया गया कि हर कंपनी आइए और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, ठीक। हाँ जी सर, ठीक। अब एक बात बताइए बेटा, मान लो सपोज करो रिलायंस है, रिलायंस, अब रिलायंस को भी जाना है। क्या रिलायंस खुद उठकर वहां पर जाएगी? नहीं, कंपनी कैसे जा सकती है ना। तो बच्चे रिलायंस क्या करती है, जो उसका सबसे मेन बंदा होता है या सबसे इंटेलिजेंट बंदा होता है, उसका मैनेजर लगा लो, डायरेक्टर लगा लो, रिलायंस क्या करेगी, अपने उस बंदे को, सपोज करो मैनेजर का नाम है राम, रिलायंस ने राम को बोला कि जाओ और मेरे बिहाफ पर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, ठीक। अब बच्चे राम उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। अब मुझे बताओ, जो राम है वो वहां पे एज अ राम पहुंचा है या एज अ रिलायंस पहुंचा है? बेटा राम की अपनी कोई आइडेंटिटी अब नहीं है। अब जो राम है वो रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो राम है वो राम नहीं रहा, वो वहां पे एज अ रिलायंस बन के गया है कि रिलायंस की तरफ से मैं हूं, यानी मैं ही क्या हूं? रिलायंस हूं। बात समझ आ रही है? अब जब राम उस कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो सारे बंदे पूछेंगे हाँ जी, वो बोलेगा रिलायंस, मैं रिलायंस की तरफ से आया हूं। तो बच्चे अब उसको एज अ रिलायंस ट्रीट किया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पे राम क्या है? राम यहां पे रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जब कोई अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके एग्जाम्पल आपको समझ आ गई, इसके एग्जाम्पल आपको समझ आ गए, इसके एग्जाम्पल अभी 5 मिनट बाद समझ आएंगे। अभी नहीं समझ आते बेटा, अभी नहीं समझ आएंगे, 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट वेट कर लो। वेरी गुड। तो बच्चे ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट हैं, तीनों के तीनों। इन सबका रूल क्या है? इन सबका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ आ गई? हमने कल पढ़ा ना पर्सनल अकाउंट का रूल। तो बच्चे पर्सन 3 तरह के थे, तीनों में से कोई भी पर्सनल आ जाए तो यही रूल लगेगा। सर हमें ये बात क्लियर है, समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे बेसिकली आपको कैसे बात करते हैं वो देखते हैं।
10 टाइम्स। जिसने नहीं लिखे वो नालायक बच्चा है। बेटा आज मुझे ना फोटोज भेजो पहले। आपने होमवर्क किया है ना, डर किस बात का। फिर मुझे आज ना 10 टाइम्स जो आपने रूल्स लिखे हैं मुझे भेजो, फिर मैं फोन पे सुनूंगा आपसे। जिसके नहीं आए ना उसके ऊपर फाइन लगेगा। हाँ जी, फाइन। अभी आप एकेडमी में तो आओ, आप सबको फाइन मिला करेगा, कुछ पावर्स मिला करेंगी जिसको आप यूज कर सकते हो, है ना। बहुत बहुत मजा आने वाला है। चलो जी, अब बात करते हैं बच्चे। देखो वैसे ना इन्होंने क्या किया, हमारे 3 रूल है ना, ये ऐसे डिवाइड करते हैं। ये कहते आपकी जो अकाउंट है ना उनके 2 पार्ट्स कर दिए। वैसे आपको समझ आएगा। कहता एक है पर्सनल अकाउंट, तो दूसरा क्या होगा, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो जो पर्सन से रिलेटेड है, और जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो हो गए इम्पर्सनल। तो मुझे बताओ पर्सनल अकाउंट से कौन कौन से अकाउंट आते हैं। 3 अकाउंट आते हैं, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, हाँ जी सर समझ आ गई। इम्पर्सनल के अंदर कौन से आएंगे, 2 अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। याद है ना 3 तरह के अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। बेटा देखो नॉमिनल और जो रियल है वो पर्सन से रिलेट नहीं करता, इसलिए उनका नाम दे दिया इम्पर्सनल अकाउंट। समझ आ गई। तो बच्चे इसका रूल क्या है, ये है पर्सनल अकाउंट ना, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक। नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेसिकली ऐसे डिवाइड किया गया है। तो हम बेसिकली पढ़ते हैं पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल, ये तीनों इसके अंदर ही आते हैं, तो इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी सर हमें समझ आ गया। चलो जी आज हम थोड़े से बुक में से पढ़ते हैं। निकालिए बुक, पेज नंबर 6.3, हेडिंग है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पे निकालिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर 2 अप्रोचेस दिए हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो हम देख चुके हैं। तो आइए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज पर्सनल, अनदर इज इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर 3 पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल के अंदर 2, रियल एंड नॉमिनल। आइए देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, पढ़ते हैं। कहता पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन। बता चुका हूं मैं आपको, एग्जांपल दिया, इंडिविजुअल हो गया, कोई फर्म हो गया, कोई कंपनी, कोई डेटर, ये सारे क्या है, पर्सन है। खत्म। अब नीचे आ जाओ। पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या होता है, द टर्म नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। जो गॉड की क्रिएशन है वो किसके अंदर आएंगे, नेचुरल पर्सनल के अंदर। देयरफॉर दिस विल इंक्लूड अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम, फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, श्याम अकाउंट, सरिता, गीता, जो भी आ जाएगा, सारे पर्सन नेचुरल के अंदर। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है मेरे बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, दीज अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज। बताया ना बच्चे, कॉर्पोरेट बॉडीज के अंदर आते हैं पर्सनल अकाउंट। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब कंपनीज, फर्म एक्सेट्रा।
उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन अ पर्सन, जो किसी और को रिप्रेजेंट करे, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसका रूल क्या है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये पेज हो गया कंप्लीट। हाँ जी, अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते। ठीक है जी, दो एग्जांपल हैं इसके, रियल और नॉमिनल। रियल क्या है, रियल अकाउंट डील विद एसेट्स, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट्स टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। सारी रियल अकाउंट सारी एसेट, रियल अकाउंट सारी एसेट से डील करता है, चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल। क्या होती है टेंजिबल एसेट, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, दिस इज टेंजिबल एसेट। एंड व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट, गुडविल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते, है ना, छू नहीं सकते। तो ये सारी एसेट्स आती है रियल के अंदर। एक्सक्लूडिंग डेटर, डेटर बच्चे इसके अंदर नहीं आता, यहां पे ये भी लिखना चाहिए था इनको, एक्सक्लूडिंग डेटर एंड बैंक, पर कोई बात नहीं, हम इंटेलिजेंट हैं, हमें पता है बैंक इसके अंदर नहीं आता। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चे नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड इनकम्स। ऐसे अकाउंट जो एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से रिलेट होते हैं वो आते हैं नॉमिनल के अंदर। ठीक है, जैसे सेल, परचेज, सारे खर्चे हैं। अब है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल है इसका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। समझ आ गया, वेरी गुड। तो बच्चे हमने बुक से भी पढ़ लिया इसको और अब हम बन गए इंटेलिजेंट। अब हमारा चलेगा क्वेश्चन आंसर राउंड। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे इंटेलिजेंट बच्चे आंसर देंगे और जो नालायक बच्चे हैं वो सोचते ही रह जाएंगे कि सर क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बेटा, देखते हैं, आइए देखते हैं। चलो जी, कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, आपको बताना है, मैं नाम लिखूंगा, आपको गेस करना है कि ये नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है। अगर पर्सनल है तो पर्सनल में कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सनल है या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है या फिर नेचुरल। आइए लिखूं, मशीनरी अकाउंट। बताओ मशीनरी रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। बहुत अच्छा, बच्चों ने आंसर दिया सर मशीनरी इज अ रियल अकाउंट। वाई रियल, सर रियल अकाउंट डील विद एसेट। मशीनरी एक एसेट है और एसेट से डील करता है रियल अकाउंट, इसलिए मशीनरी क्या है, एसेट। ओके, फिर आ जाओ डेटर पे। डेटर क्या है, डेटर भी एसेट है। अब बताओ डेटर कौन सा अकाउंट है। क्या बात है सर, डेटर एक पर्सनल अकाउंट है। कैसे सर, डेटर एक पर्सनल अकाउंट है। मैंने पूछा कैसे, तो बच्चे ने आंसर दिया सर दो एसेट ऐसी होती हैं जो एसेट तो हैं पर वो रियल में नहीं आती, डेटर और बैंक। बच्चे याद कर लो, डेटर और बैंक क्या है, डेटर और बैंक एसेट तो हैं पर वो रियल का पार्ट नहीं है, वो पर्सनल का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन के नेम पे होती हैं। क्लियर है जी, हाँ जी। ओके, अगला आंसर दो बेटा, कैश। कैश बताओ सर, कैश एक एसेट है और एसेट का मतलब रियल, ये एक रियल अकाउंट है। ध्यान से पढ़ना है मेरे बच्चे, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, कैश और बैंक की सेम नहीं कर देना। कैश रियल में जाएगा, बैंक पर्सनल में जाएगा। ओके यार, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं। चलो, अब मैं गारंटी लेता हूं, अब मैं आपसे जो अकाउंट पूछूंगा ना आप नहीं बता पाओगे। चैलेंज, रेंट अकाउंट। बताओ बताओ बताओ, क्या बात बेटा, नहीं बता पाए रेंट। देखा, कहा था ना सर ये तो एसेट भी नहीं है,
सर ये पर्सन भी नहीं है। अब बताओ रेंट क्या है? सर रेंट कैन बी एक्सपेंस, कैन बी इनकम। रेंट कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। नालायकों, एक्सपेंस और इनकम कौन डील करता है? नॉमिनल। तो रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। चाहे ये एक्सपेंस हो तब भी नॉमिनल, चाहे ये इनकम हो तब भी नॉमिनल। रेंट अगर गया तो एक्सपेंस, आया तो इनकम। अब खाली लिखा रेंट, हमें नहीं पता एक्सपेंस या इनकम। बेटा कुछ मर्जी हो, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम, दोनों से कौन डील करता है? नॉमिनल। तो रेंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने आंसर दे दिया था। जिन्होंने आंसर दे दिया था वो सच में इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लो, आप सच में इंटेलिजेंट हो बेटा। ओके, मुझे बताओ इंटरेस्ट, मुझे बताओ इंटरेस्ट। सर इट कैन बी इनकम एंड एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। बच्चे कमीशन बताओ। सर कमीशन भी खर्चा या इनकम? तो कमीशन भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या बात, नालायकों दिल जीत लेते हो तुम मेरा, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके, अब बताओ बच्चे परचेज। बच्चे बड़े सारे बच्चे परचेज में गलती करते हैं। देखो बच्चे, जब हम परचेज करते हैं ना, परचेज हमारा खर्चा होता है। परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस। परचेज एक एक्सपेंस है। ठीक, तो बच्चे परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। सेल इनकम की तरह ट्रीट होगा। सेल भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक, ओके। परचेज और सेल क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा किया आपने। मुझे बताओ राम कौन सा अकाउंट है? सर राम एक पर्सनल अकाउंट है। ओके बच्चे, पर्सनल में भी कौन सा है? क्या ये नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव? सर राम इज अ नेचुरल पर्सनल। ओके, गीता भी क्या है? नेचुरल पर्सन। ओके बेटा, मुझे बताओ लॉजिकल एकेडमी अकाउंट, ये किसके अंदर आएगा? ये भी पर्सनल, पर कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल। रिलायंस, सर ये भी पर्सनल, कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सनल। तो बच्चे आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। ओके, अब बच्चे आज के टॉपिक की लास्ट बात जो मेरे को आपको सिखानी है, लास्ट बात है मेरे बेटा जो आप आज मुझसे सीखने वाले हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के एग्जाम्पल्स। बच्चे देखो, एक बात याद रखो, जैसे आपका चाहे है रेंट, चाहे है इंटरेस्ट, चाहे है कमीशन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? हाँ जी सर, समझ आती है बात। बच्चे रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ध्यान से समझो, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या नॉमिनल अकाउंट के पीछे सफिक्स एंड प्रीफिक्स, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या नॉमिनल अकाउंट के पीछे ये चार वर्ड यूज हो जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या फिर अनअर्न्ड या फिर रिसीव्ड इन एडवांस, क्या? देखो जी, अगर सिंपल है रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन तो नॉमिनल ही है, पर अगर इस नॉमिनल अकाउंट के आगे
या पीछे ये 4 वर्ड यूज हो जाएं या इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हो जाए नॉमिनल अकाउंट के साथ तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ आई क्या है? अगर नॉमिनल अकाउंट के आगे ये वर्ड लग जाएं तो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर समझ आ गई बात? ओके ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। बच्चे रेंट क्या है? अगर तो सिर्फ है रेंट तो ये है एक नॉमिनल अकाउंट। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। पर बच्चे अगर ये होता आउटस्टैंडिंग रेंट, देखो जी नॉमिनल के आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एक्रूड में से कोई वर्ड आ गया तो अब ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान से समझो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अगर सिंपल है रेंट तो ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है, पर अगर नॉमिनल के साथ वर्ड लग जाते हैं आउटस्टैंडिंग, अगर ये लिखा होता अनअर्न्ड रेंट तब ये क्या होता? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर इसके साथ लिखा होता प्रीपेड रेंट तो भी क्या होता? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर बच्चे ये लिखा होता रेंट इन एडवांस तो भी क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर लिखा है एक्रूड रेंट तो भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब अगर सिंपल कोई खर्चा या कोई इनकम है सिंपल तो है नॉमिनल अकाउंट। अगर उसके आगे या पीछे आपने चारों में से कोई भी वर्ड यूज कर दिया आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड तो वो बन जाएगा बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके अच्छा जी, मुझे बताओ बेटा कमीशन कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल। कमीशन एक नॉमिनल अकाउंट है, पर अगर ये लिखा होता एक्रूड कमीशन, अब बताओ सर, अब ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है जी? अगर सिंपल है तो नॉमिनल अकाउंट ही है। अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे ये 4 वर्ड आ जाएं तो मेरे बेटा वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर हमें ये बात क्लियर है। ओके तो बच्चे देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया उसी के नीचे वो कहता है इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन। वैसे तो ये नॉमिनल अकाउंट है। देखो ये ग्राफ बना के ध्यान से, ये ग्राफ देख रहे हो ये वाला, वो कहता है अगर सिंपल लिखा है इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन तो ये नॉमिनल के अंडर आएंगे, और अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग, एडवांस या प्रीपेड कुछ भी आ गया तो ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। होप सो क्लियर है। अब बच्चे हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर में वो पूछ रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। आपको नाम पढ़ना है और बताना है ये कौन सा अकाउंट है। पहला है कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। सेकंड है बैंक। बैंक कौन सा है? पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग तो किसी भी सफिक्स प्रीफिक्स अगर वर्ड आ जाए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एडवांस तो बच्चे क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट। सेल्स इनकम है इसलिए नॉमिनल अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड वर्ड आ गया तो पर्सनल बन गया। लीज ओल्ड प्रॉपर्टी, बच्चे लीज ओल्ड प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी मतलब एसेट तो ये आपका रियल अकाउंट। अब बच्चे आपको जो बात सीखनी है इसमें वो सीखनी है कैपिटल, ड्राइंग और 2-3 चीजें सीखनी है वो मैं आपको करा देता हूं। बच्चे ध्यान से देखना, मुझे बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट है? बच्चे कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। ये 2-3 जो स्पेशल बता रहा हूं ना वो याद रख लेना, जैसे बैंक, डेटर, ऐसे ही बच्चे कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग
इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। क्यों बच्चे, अभी आपको नहीं समझ आए शायद, पर जब आप आगे पढ़ोगे ना तो बच्चे कभी भी कैपिटल ऐसी नहीं होती, कैपिटल हमेशा ऐसी होती है राम्स कैपिटल कि ये राम की कैपिटल है, श्याम्स कैपिटल कि ये श्याम की कैपिटल है। ऐसे ही ड्राइंग में भी हमेशा नाम लिखा होता है पर्सन का, राम्स ड्राइंग, श्याम्स ड्राइंग, ठीक है। कैपिटल और ड्राइंग बिना पर्सन के नाम के नहीं होती, इसलिए चाहे कैपिटल है चाहे ड्राइंग है वो एक पर्सनल अकाउंट है। और बताऊं बच्चे नाम क्यों लिखते हैं, देखो एक मान लो कंपनी के 3 पार्टनर हैं, एक कंपनी में 3 पार्टनर है, राम श्याम सोहन, सबने कैपिटल लगाई है, हो सकता है किसी ने कम लगाई हो सकता है किसी ने ज्यादा लगाई हो, तो हमेशा हम लिखते हैं कि ये राम की कैपिटल है, ये श्याम की कैपिटल है। समझ आ गई? तो बच्चे इसलिए कैपिटल हमेशा कैपिटल और ड्राइंग पर्सन के नाम से होती है, तो याद रखना कैपिटल और ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम मतलब नॉमिनल। उसके बाद है बैड डेट रिटर्न ऑफ। बच्चे देखो बैड डेट आपको नहीं पता ये क्या होता है, क्यों नहीं पता, पता है आपको, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंट में पढ़ा है ना, व्हाट इज बैड डेट, द अमाउंट विच बिकम इरिकवरेबल, ऐसा पैसा जो नहीं आएगा, तो कंपनी के लिए बैड डेट क्या हो गया, लॉस। कंपनी ने पैसा लेना था नहीं आया तो बैड डेट बच्चे क्या है, लॉस। तो बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बैड डेट हो गए, तो बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है। परचेज एक्सपेंस है आपका, नॉमिनल। बैड डेट रिकवर्ड, क्या मतलब है बैड डेट रिकवर्ड, बच्चे हमने सोचा था हमारे बैड डेट हो गए, हमने सोचा था लॉस हो गया, पर आज डूबे हुए पैसे वापस मिल गए, अचानक से डूबे हुए पैसे वापस मिल गए, उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो मेरे बच्चे क्या है बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड है बच्चे हमारी इनकम। जब बैड डेट हुआ तो लॉस, अगर वो रिकवर हो गई तो इनकम। तो मेरे बच्चे बैड डेट रिकवर्ड इज अ इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज अ एसेट, और एसेट से कौन सा अकाउंट डील करता है, रियल अकाउंट। कैपिटल अभी बताया आपको पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट पे, चाहे पे हो चाहे रिसीव हो, नॉमिनल ही आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चे क्या होता है, ये एक लाइबिलिटी होती है, और दूसरा बैंक नाम आ गया ना, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चे बैंक क्या होता है हमेशा, वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट। बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, हल्का सा समझ लो, हमने बैंक से लोन लिया, अब हमें वो वापस करना है, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया हमने, ज्यादा पैसे ले लिए, हमें वो वापस करने हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बैंक इज अ पर्सन। प्रीपेड रेंट, रेंट क्या होता है, नॉमिनल, पर रेंट के आगे वर्ड आ गया प्रीपेड, जहां भी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड एंड अनअर्न्ड, ये 4 वर्ड आ जाएंगे वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। अगला है कैरेज इन वर्ड, और है गुडविल। गुडविल सबको पता है, गुडविल इज एन एसेट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, और एसेट आती है हमेशा रियल के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं बच्चे, वर्ड है कैरेज। ये वर्ड कैरेज इनवर्ड भी होता है, ये हो सकता है आपका कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक। और बच्चे इसको हम बोल सकते हैं कार्टेज, और हम इसको बोल सकते हैं फ्रेट। तो बच्चे इन सब का मतलब, चाहे कैरेज हो चाहे कार्टेज हो चाहे हो बच्चे फ्रेट, इन सब का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बच्चे देखो मान लो कंपनी ने कोई सामान मंगाया, तो बच्चे वो सामान किसी ना किसी ट्रक में, छोटा हाथी, टाटा एस, किसी ना किसी गाड़ी में आएगा, तो गाड़ी वाला जो अपना किराया लेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो कंपनी के लिए सारा क्या होता है, खर्चा होता है। इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है बच्चे, ये हम अभी नहीं समझ पाएंगे, हमें समझना है ये चैप्टर नंबर 17 में, फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। पर कैरेज का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कैरेज का मतलब होगा आपका खर्चा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 1 हमारा हो गया।
बच्चे अब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में एक और अगला स्टेप है, 1 मिनट कराऊंगा बस, फिर नहीं। आज आपका होमवर्क नोट कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 3 इलस्ट्रेशन है सिर्फ आपकी। ओके बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बोलता है स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। पहले तो आपको नेचर बतानी है कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, एंड शो विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अब आपको बताना भी है क्या ये डेबिट होगा, क्या ये क्रेडिट होगा। ओके अब आपने जो रूल्स याद किए हैं अब उनकी बारी। अब बच्चे पहला उसने बोला है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। पहले तो कौन सा अकाउंट है, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इनकम है ना, रेंट रिसीव, इनकम एक्सपेंस, बेटा ये इनकम है। क्या है ये, इनकम। इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट। अब मुझे बताओ ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, इनकम को डेबिट करते हैं क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम होती है क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। समझ आया? आपको ये भी बताना है कौन सा अकाउंट है, फिर देखना है उस अकाउंट के अकॉर्डिंग ये डेबिट होगा या क्रेडिट। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड। तो बच्चे मशीनरी क्या है, मशीनरी एक एसेट है। एसेट का मतलब रियल अकाउंट। अब मुझे बताओ ये मशीनरी आ रही है जा रही है, कम्स इन है या गोज आउट। परचेज मतलब मशीनरी आ रही है, तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो जाएगी डेबिट क्योंकि ये कम्स इन है। समझ आई? तो ऐसे बेटा आपने करना है। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपने ऐसे करना है। हल्का सा हिंट मैं आपको दूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 का। हल्का सा मैं आपको हिंट दूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 का। अब बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि 2 अकाउंट कौन से हैं। एक ट्रांजैक्शन देगा, आपको बताना है एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट। आपको देखना है 2 इफेक्ट किस किस के ऊपर आएंगे और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पहली ट्रांजैक्शन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस कैश में शुरू किया। तो बच्चे इसके 2 इफेक्ट बताओ, एक तो बच्चे कैश और एक है कैपिटल। हाँ है ना? तो आपने ये बताना है कौन से 2 इफेक्ट हैं। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? अब आपको यह बताना है डेबिट होगा क्रेडिट होगा। बच्चे देखो, जब मोहन बिजनेस में कैश लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, तो बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा? सर कैश आएगा, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो आएगा वो डेबिट, तो कैश हो जाएगा डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया वो डेबिट, तो कैश आया है तो डेबिट होगा। अब बच्चे है कैपिटल। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो बच्चे मुझे बताओ ये किसका पर्सनल अकाउंट है, मोहन। यहां पे हम इसको लिख देंगे मोहन्स कैपिटल। मोहन्स कैपिटल, मोहन की कैपिटल है ना, ये बताया था ना, कैपिटल हमेशा नाम से आती है, मोहन्स कैपिटल। तो बच्चे पर्सनल होगा कि पर्सन की है। अब होता है बच्चे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आइए देखते हैं। तो बच्चे मुझे बताओ मोहन रिसीवर है या गिवर है? मोहन कैपिटल दे रहा है या ले रहा है? सर मोहन दे रहा है, मोहन क्या है, गिवर है, तो गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और रियल अकाउंट हो जाएगा डेबिट।
समझ आया? तो बच्चे आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस करनी है, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है बच्चे, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है। आज थी वीडियो नंबर 17। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर स्टडी कीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।